नमस्कार सभी साथियों को। तो आज की क्लास जहां से हमने कल छोड़ी थी बिल्कुल वहीं से चालू करूंगा। ओके, तो आप जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। कल मैंने आपको ड्रिल का जो बेसिक पार्ट थे वो बताए थे। ओके, और आज हम सारे ड्रिल पे जितने एंगल बनते हैं सारे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने ये एंगल दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम समय को बिल्कुल ना गवाते हुए क्लासेस को आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आप यही ये बनता है कि ड्रिल पे हमारे कितने एंगल बनते हैं। ठीक है, तो ड्रिल पे हमारे कितने एंगल बनते हैं? 4 एंगल बनते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन यही राइट डाउन कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कौन कौन से एंगल बनते हैं आपके ड्रिल पर? हेलिक्स एंगल, पॉइंट एंगल, लिप रिलीफ एंगल, ठीक है, और चीजल एज एंगल। लिप रिलीफ एंगल को मैं क्लियरेंस एंगल भी बोलता हूं। ओके, क्लियर? तो बारी बारी से आज हम सभी बातों को डिस्कस करेंगे। ओके, या हम ये कह सकते हैं, हम क्या देखेंगे आज हम देखेंगे क्या? ड्रिल के विभिन्न कोण देखेंगे, ड्रिल के विभिन्न कोण देखेंगे, और विभिन्न कोणों का हमारा क्या क्या कार्य होता है ये भी देखेंगे, और हेलिक्स कोण के आधार पर ड्रिल टूल के टाइप भी देखेंगे। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं ना एचएनएस वाले, वो देखेंगे, और सबसे एंड में देखेंगे आप ड्रिल का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं। क्लियर? ओके, तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, मैं क्लासेस को आगे बढ़ाता हूं। ओके, ठीक है, आज आपका ड्रिल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा भी पूरा। ओके, ठीक है, तो मैं आज किसके बारे में बात करता हूं? सबसे पहले बात करता हूं मैं किसके बारे में? पॉइंट एंगल के बारे में। ओके, तो जुड़ जाइए आप सभी एकदम से। ओके, जुड़ गए सर, ठीक है। ओके, वेरी गुड, जुड़ गए, ठीक है, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, ठीक है। बस मुझे आप एक सेकंड का टाइम दीजिए, छोटा सा एरर आ गया है, मैं उसे ठीक कर देता हूं। बस एक सेकंड रुक जाइए आप, बस एक सेकंड रुक जाइए बस आप। ओके, तो माफी चाहता हूं मैं आप सभी से, छोटा सा एरर था कि वो आने वाले टाइम में बड़ा एरर बन जाता, तो वो मैंने अभी सोल्व करना है। ठीक है, तो 1-1.25 घंटे क्लास चलेगी आपकी बिल्कुल नॉन स्टॉप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कटिंग पॉइंट, सॉरी कटिंग एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान डाल लीजिए। देखिए भाई, अगर मैं आपके पास अगर ये वाली इमेज है, ठीक है, अगर ये वाली इमेज है और इस इमेज को मैं थोड़ा सा आपको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा मैं घुमा देता हूं। यहां देखिएगा, ठीक है, ये क्या बन रहा है आपका? ये ड्रिल बन गया, नहीं बन रही है? ड्रिल बन गया, नहीं बन रही है? ड्रिल। ठीक है, तो इसी ड्रिल के माध्यम से आप समझेंगे मैं किसके बारे में बता रहा हूं आपको, कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं किसके बारे में। सबसे पहला जो हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कटिंग एंगल क्या होता है, पॉइंट एंगल क्या होता है। सपोज कीजिए ये आपकी क्या थी, ये आपकी ड्रिल है। ये क्या है भाई? आपकी सभी स्टूडेंट देखेंगे ये आपकी ड्रिल है, और ये क्या था मेरा? ये पॉइंट था। ये मेरे यहाँ पॉइंट है ना, ये जो मैंने आपको हल्का सा जो मैंने आपको ये दिखाया यहाँ, ये क्या है मेरा? ये पॉइंट है। यानी मैं कह सकता हूं कटिंग पॉइंट की या कटिंग एंगल की मेरी डेफिनेशन क्या होगी? तो कटिंग एंगल की डेफिनेशन मेरी कुछ इस प्रकार की होगी, ड्रिल के पॉइंट की दोनों कोनिकल सतह, ड्रिल के पॉइंट की दोनों कोनिकल सतह, एक कोनिकल सतह ये, एक कोनिकल सतह ये, जिस एंगल पर ग्राइंड की जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पॉइंट एंगल। ठीक है, पॉइंट एंगल। मैंने क्या बोला? ड्रिल के दो कोनिकल सतह, यानी एक कोनिकल सतह ये वाली, दूसरी कोनिकल सतह ये वाली। अरे किसी टाइम पे तो अगर ये मेरे पास अगर ग्राइंड नहीं करा होगा, किसी टाइम पे तो दोनों ये फ्लैट सरफेस होगी ना, तो मैंने इन दोनों फ्लैट सरफेस को ग्राइंड कराना किसी एंगल में करा, तो वो जिस एंगल में मैंने ग्राइंड कराना उन्हें उसे बोलते हैं कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल। क्लियर? और ये धातु के अनुसार चेंजेस होता रहता है। हार्ड धातु के लिए अधिक होगा, नरम धातु के लिए हमारा क्या होगा? ये कम होगा। अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपने यहां ये जाना कि हमारा कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल क्या होता है। दोबारा देख लीजिए अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो। ये आपकी कुछ ड्रिल थी, ठीक है, ये क्या था आपका? ये आपका पॉइंट एंगल, और ये क्या है? ड्रिल का आपका एक्सिस है। ध्यान से सुनेगा बिल्कुल, ठीक है। मगर ये मेरे क्या पार्ट होंगे? ठीक है, देखिए, तो ये वाला पार्ट क्या है? यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट क्या है? इन्हें बोलता हूं मैं लिप्स। इन्हें क्या बोलता हूं? लिप्स। ठीक है, लिप्स एंगल अलग होता है, कटिंग एंगल अलग होता है। और ऐसी जो ये वाला पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये भी मेरा क्या है? ये भी मेरा लिप्स है। अब आप कहेंगे सर तो आप तो कटिंग एंगल पढ़ा रहे, कटिंग एंगल क्या बन रहा है हमारा? तो कटिंग एंगल बनना जो ये हमारी कोन हाइट होती है ना, इसके बीच का जो ये एंगल होता है हमारा, ये होता है हमारा कटिंग एंगल। क्लियर होगी मेरी बात? कटिंग एंगल। ठीक है, तो कटिंग एंगल कितना होता है हमारा? नॉर्मल होता है 118 डिग्री होता है साधारण कार्यों के लिए, मगर कटिंग एंगल कितना होता है आपका? 60 से 150 होता है। ठीक है, क्लियर? तो जो दो कोनिकल सतह थी, तो दो कोनिकल सरफेस थी, जिस एंगल में आपने ग्राइंड करी, अगर नॉर्मल कार्य कर रहे हैं वर्कशॉप में, यानी अगर माइल्ड स्टील में किसी भी पार्ट पर आपके ड्रिलिंग करनी है आपको, तो उन दो जो कितने एंगल में ग्राइंड होनी चाहिए? 118 में। वरना इनका जो रेंज होती है कितनी होती है? 60 से लेकर 150 सरफेस थी, जिस एंगल में आपने ग्राइंड करी, अगर नॉर्मल कार्य कर रहे हैं वर्कशॉप में, यानी अगर माइल्ड स्टील में किसी भी पार्ट पर आपके ड्रिलिंग करनी है आपको, तो उन दो जो कितने एंगल में ग्राइंड होनी चाहिए? 118 में। वरना इनका जो रेंज होती है कितनी होती है? 60 से लेकर 150 एंगल के बीच में किसी भी एंगल में आप इन दोनों कोनिकल सतह को ग्राइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल। ध्यान कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मटेरियल। ठीक है, अभी आपने देखा तो मैंने कितना बताइए एंगल कितना होगा? मैंने टोटल 118। ठीक है, ये क्या होता है मेरा? कटिंग एंगल। ठीक है, एक होता है इसमें क्या? लिप एंगल। क्या होता है? लिप एंगल। तो लिप एंगल देखिए क्या होगा? सपोज कीजिए ये आपकी कोई भी ड्रिल थी, और ड्रिल का ये क्या था आपका? ये ड्रिल का एक्सिस था, ये ड्रिल का एक्सिस था। तो लिप एंगल क्या होगा? लिप एंगल होता है ड्रिल के एक्सिस में, यानी ये ड्रिल का एक्सिस है, और एक्सिस से एक लिप जो ये होगी, एक जो लिप होगी, इनके बीच का एंगल को क्या बोलता हूं मैं? लिप एंगल। ठीक है, इनके बीच को क्या बोलता हूं? लिप एंगल, जो कि कितना होता है? 59 डिग्री होता है। क्लियर होगी मेरी बात समझ में? ठीक है, तो लिप एंगल कटिंग एंगल में कोई भी दिक्कत स्टूडेंट को यहां नहीं आनी चाहिए। यहां देख लीजिए फटाफट से देखिए आप, ये क्या है मेरा? अब देखिए इसके एग्जांपल के थ्रू समझेगा। ये क्या मेरा? ये ड्रिल है, तो आप देख पा रहे हैं, यहां देख पा रहे हैं क्या? अगर आप यहां देख पा रहे हो, ये कुछ मेरा ऐसे जा रहा है,
ये मेरा कुछ ऐसे गया, यहां मेरा कुछ ऐसे गया, तो यहां ये लिखा हुआ है क्या, यहां लिखा हुआ है ये पॉइंट एंगल, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ये क्या लिखा हुआ है पॉइंट एंगल, और ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है लिप। तो लिप कैसे हो रहा है, ये ड्रिल का क्या है, ये ड्रिल का मेरा वेब है, या हम चीजर कह सकते हैं। अगर इसके मैं एक्सिस लूं तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये क्या होगा, मेरा लिप होगा। ओके क्लियर। और अगर मैं लिप लेंथ की बात करता हूं तो लिप लेंथ क्या होगी, आप यहां देख पा रहे हैं क्या, इतनी ये चीजें और इतनी ये चीजें, तो यहां क्या लिखी हुई है, यहां लिखी हुई है मेरी लिप लेंथ। क्लियर हो गई मेरी बात, तीन चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। कटिंग एंगल क्या होगा, लिप एंगल क्या होता है, और लिप लेंथ क्या होती है। क्लियर होगी ना मेरी बात, ठीक है। तो जो हमारा कटिंग एंगल होता है वो धातु के अनुसार अलग अलग हो सकता है, हार्ड के लिए हार्ड रखेंगे और नरम धातु के लिए कैसे रखेंगे, नरम रखेंगे। क्लियर। तो इसके पीछे का रीजन सुन लीजिए, ऐसा हम क्यों रखते हैं या ऐसा हमें रखने की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। यहां सपोज कीजिए, ठीक है, ये देखिए, ये कोई भी आपकी वर्कपीस थी, ठीक है। अगर मैं हार्ड कटिंग एंगल को हार्ड धातु के लिए नरम रखता हूं, नरम यानी कम रखता हूं, तो सपोज कीजिए ये था मेरा, एक तो मेरा ड्रिल ये था, ठीक है, एक तो मेरा ड्रिल का एंगल ये था, और दूसरा क्या था मेरा, दूसरा मेरा थोड़ा ड्रिल का एंगल थोड़ा ऐसे था, ठीक है, थोड़ा ऐसे था। तो आप यहां देख पा रहे हो यहां मेरा कैसा बना, ये थोड़ा सा शार्प एजेस बन गई, थोड़ी सी शार्प एजेस बनी, यानी जो ये ड्रिल के लिप बने कैसे बने, थोड़े तेज बन गए। मगर यहां कैसे बने, मैंने जो ये मैंने लिप बनाई कैसे बनाए, हल्के से चौड़े बनाए, हल्के से मैंने फैला के बनाए। क्लियर ना मेरी बात। अगर जो ये मेरी आपकी जो ये पतली जो नोक थी, मेरी पतली नोक को अगर मैं हार्ड धातु में डालता हूं तो क्या करेगा भाई, पतली होने के कारण ये मेरा वर्कपीस में इजीली अंदर जाएगा, इजीली अंदर जाएगा नहीं जाएगा। तो जब ये इजीली अंदर जाएगा तो जो हार्ड मटेरियल है उसे काटने की कोशिश करेगा, और हार्ड मटेरियल की काटने की जब कोशिश करेगा तो इसकी लिप की जो लिप है हमारे ज्यादा शार्प है, तो शार्प है तो पतले भी होंगे। तो जब एक मोटी धातु को काटेगा तो इसके कारण क्या होगा, मेरे जो ये लिप की लेंथ है या सॉरी जो ये लिप्स है ये मेरे क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। क्लियर होगी ना मेरी बात। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी पेंसिल होती है, अगर मैं पेंसिल को शार्प कर दूंगा तो उससे कटिंग एजेस कैसे हो जाएंगे, मेरे पतले हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो पतले एजेस को हम क्या करते हैं, जो अगर पेंसिल शार्प होगी मेरी, तो कॉपी पर जब लिखते हैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अगर मैं उन पे हल्का सा भी ज्यादा दबाव डालूंगा तो क्या होगा, उनके जो पेंसिल के जो मेरे एजेस है, कटिंग लिप्स है, वो मेरे टूट सकते हैं। तो सेम इसमें ही आपका ऐसा होता है। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया कि कटिंग एंगल हार्ड धातु के लिए हार्ड क्यों रखते हैं और नरम धातु के लिए नरम हम क्यों रखते हैं। क्लियर ना, ठीक है। तो अब किस धातु के लिए कितना रखते हैं, यहां से आप एक टेबल के थ्रू समझ लीजिए। ओके, मैं एक टेबल दिखाता हूं आपको, ये देखिए फटाफट से। आपकी स्क्रीन पर टेबल आती है और यही पूछा जाता है आपसे हर बार, यही पूछा जाता है आपसे हर बार। ओके, यहां देखिए फटाफट से क्या करिए टेबल, आपको देखो स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। यहां देखो फटाफट से क्या कह रही है, ये क्या कह रही है, विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग एंगल, ठीक है। विभिन्न धातुओं के लिए क्या, कटिंग एंगल विभिन्न धातुओं के लिए एवं क्लियरेंस कोण, ठीक है। क्लियरेंस कोण पे भी ध्यान मत देना, भी क्लियरेंस कोण पे ध्यान नहीं देना, कटिंग एंगल पे ध्यान देना है, ठीक है। तो कटिंग एंगल मिनिमम कितना होगा, यहां देख पा रहे हैं आप 60, और मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा हमारा ये 50, यानी मिनिमम 60 और मैक्सिमम 150, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हार्ड मटेरियल के लिए कितना है, हार्ड मटेरियल जैसे आपका हाई कार्बन स्टील हुआ, हाई स्पीड स्टील हुआ, तो उसके लिए कितना होगा आपका 150 होगा। या जो आपने ये एंगल बनाया था ड्रिल का, दो कोनिकल सतह को ग्राइंड करके कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। और लिप एंगल कितना होना चाहिए, 75। ध्यान कर लीजिएगा, लिप एंगल जो होगा वो पूरे पॉइंट एंगल का आधा होगा। अरे भाई जब ये 150 है आपका पूरे दोनों का, अगर ये एक्सिस होगी तो ये 75 होगा, ये 75 होगा, तब ये 150 होगा, ठीक है। मीडियम हार्ड मटेरियल ड्रॉप फॉर स्टील के लिए कितना होगा, 125 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां देख लीजिए, जनरल वर्कशॉप एज माइल्ड स्टील, सामान्य कार्यों के लिए कितना होता है, 118 डिग्री होता है, जैसे मैंने कि आपको बताया था। और इसमें जनरल वर्कशॉप क्यों बोला है, जनरल वर्कशॉप इसने इस वजह से बोला है क्योंकि जो आपके वर्कशॉप में जो भी आप जिस भी मटेरियल आप जो बनाते हैं ना, वो किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है। क्लियर, ओके। उसके बाद देखिए ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, तो ये कैसे है, ये सारे आपके सॉफ्ट है, तो ठीक है। इनके लिए कटिंग एंगल कितना है, 100 है। क्लियर। और जो आपकी वुड और बेकेलाइट है इसका कितना है आपका 60 है, ठीक है। एक इसमें चीज आती है, इसमें रबर आती है, ठीक है। पूछ सकता है आपके लिए कि रबर का कटिंग एंगल कितना होगा, तो उसके लिए 80 डिग्री होगा। क्लियर ना मेरी बात, ठीक है। कटिंग एंगल क्या होगा दोबारा बता देता हूं जल्दी से, इन दोनों के बीच का कोण, ठीक है। क्लियर। तो ये थी मेरी क्लियर सॉरी पॉइंट एंगल की पूरी डेफिनेशन। ओके क्लियर, ठीक है। तो यहां से हमने ये चीज जान ली है। ओके, तो इसके बारे में हल्का सा बताऊं मैं आपको, इसके बारे में मैं हल्का सा बता दूं कि आपको कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। ये देखो जरा क्या कहता है भैया, ये क्या कह रहा है, देखो यहां देखो, पॉइंट एंगल्स ऑफ ड्रिल के कौन, पॉइंट एंगल या कट एंगल। पॉइंट एंगल ड्रिल की पॉइंट का एंगल होता है, ठीक है, पॉइंट एंगल होगा। सामान्य कार्यों के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है भैया, 118 होता है। अभी सर ने बताया, हाँ जी बताया। ड्रिल की जाने वाली धातु के आधार पर पॉइंट एंगल 60 से 150 होता है। क्लियर हो गई भाई मेरी बात। यहां इमेजेस देख लो, इमेजेस क्या कहती है, 118, 150, 135, जो आप ये देख पा रहे हो ना, ये चीज ये क्या है, ये 135 है, 135। और ये क्या है आपके कटिंग एंगल है, ठीक है। किसी बुक में कटिंग एंगल आपको ऐसे भी दिखा सकता है, अगर ये हुआ ऐसे, ये हुआ यहां ऐसे, वो ठीक है। और जैसे किसने यहां दिखाया हुआ, आप इसमें यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप इसमें यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने तो हमें ऐसे बताया है, सर ने तो हमें ऐसे बताया है, ये रहा, ठीक है। मगर इसको तो उल्टा दे दिया। अरे इसको उल्टा ऐसे दे दिया, अगर इसके लिप लेंथ को मैं आगे ऐसे बढ़ा दूंगा तो एंगल मेरा यहां बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसने ठीक हमेशा ऐसे ही दिखाया हुआ है। क्लियर, पॉइंट एंगल, कटिंग एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ये देखो फटाफट से लास्ट वाली लाइन पढ़ना बिल्कुल ध्यान से। पॉइंट एंगल ड्रिल की जगह धातु के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ठीक है, धातु निर्भर करेगा। कठोर धातु के लिए पॉइंट एंगल का मान अधिक एवं नरम धातु के लिए पॉइंट एंगल का मान कम होता है। बिल्कुल स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए इस बात को तो आप स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। क्लियर होगी मेरी बात, ओके ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं किसकी तरफ, उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा क्लियरेंस एंगल। ओके, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, क्लियरेंस एंगल की तरफ। तो ये था मेरा भाई, तो जो मेरा था पॉइंट एंगल,
जो मेरा पॉइंट एंगल था ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब किसकी तरफ बढ़ते हैं, लिप रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल की तरफ, ठीक है। तो मैं आपको क्लियरेंस एंगल की भी इमेज दिखा देता हूं, क्लियरेंस एंगल होता कहां कहां है, ठीक है। क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल, ओके, ठीक है। क्लियरेंस एंगल, ओके, एक मिनट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। अच्छा, क्लियरेंस एंगल को मैं एक नाम से और जानता हूं, क्या, रिलीफ एंगल, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा, रिलीफ एंगल, रिलीफ एंगल, ओके। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्लियरेंस एंगल, रिलीफ एंगल या लिप क्लियरेंस का मतलब क्या होता है। भाई देखो, क्लियरेंस एंगल का मतलब क्या होता है, सपोज करो, पहले आप समझ लो हल्का सा, ठीक है। सपोज करना ये आपकी ड्रिल थी, ये क्या थी आपकी, ये ड्रिल है, ये ड्रिल थी, ये ड्रिल है, ठीक है। ये इसका एक्सिस है, हाँ जी है। आपने ड्रिल में लिप तो बना दिए, कटिंग लिप्स तो बना दिए, मगर आपने कटिंग लिप्स को क्या करा, थोड़ा शार्प नहीं करा। अगर आपने शार्प नहीं करा तो वो मेटल को काटेंगे नहीं। तो मेटल को काटने के लिए ड्रिल पे हम क्या करते हैं, ड्रिल के पिछले साइड की तरफ उसे पे थोड़ा हम क्लियरेंस कर देते हैं। क्लियरेंस का मतलब है ड्रिल के लिप को हम पीछे की तरफ क्या कर देते हैं, हल्का सा ग्राइंड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर मेरी बात, क्या कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट कि क्लियरेंस एंगल हम क्यों देते हैं ड्रिल में। अगर क्लियरेंस एंगल नहीं देंगे तो ड्रिल धातु को काटेगी नहीं, या क्लियरेंस एंगल की वजह से ही ड्रिल हमारी धातु के अंदर प्रवेश करती है। स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए। मिलता कहां है ये मिलता है आपका, जो आपकी जो कटिंग लिप्स होती है उसे पीछे की तरफ हम ग्राइंड कर देते हैं। पीछे की तरफ कहां से, जहां आपका लिप लेंथ, जहां आपकी कटिंग लिप्स होगा, कटिंग लिप से हील की तरफ, कटिंग लिप से हील की तरफ, ठीक है। लिख देता हूं मैं। तो इसको जो हम ग्राइंड करेंगे, कैसे करेंगे, कटिंग लिप से हील की तरफ, यानी पीछे की तरफ ग्राइंड कर देंगे। तो कटिंग लिप्स भी मैंने आपको कल बताया था, और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको हील भी कल बता दिया था। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ओके, क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, तो इसका फायदा यही होता है, भाई कमेंट पे ध्यान दे रहा हूं मैं भी। इसका फायदा यह होता है कि अगर हम क्लियरेंस एंगल नहीं देंगे तो ड्रिल काटेगा नहीं, और अगर क्लियरेंस एंगल हम दे देंगे, क्लियरेंस एंगल जो कि धातुओं के अनुसार ये भी अलग-अलग होता है, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर क्लियरेंस एंगल हम दे देंगे तो उससे जो हमारे जो कटिंग एजेस होते हैं ना, वो शार्प हो जाते हैं, और जब शार्प हो गए तो जब वो किसी होल के अंदर आपको वर्कपीस को काटेंगे ना, तो जो केवल आपके जो आपकी कटिंग एजेस है ना, केवल वही संपर्क में आएंगे दीवारों के, उस होल के दीवारों के, और पूरी बॉडी संपर्क में नहीं आएगी। ये किसकी वजह से होगा, ये हुआ आपके क्लियरेंस एंगल के देने की वजह से, जिसे हम लिप रिलीफ भी एंगल बोलते हैं, और ये भी धातुओं के अनुसार अलग-अलग दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आया हुआ है क्वेश्चन कि ड्रिल में ऐसा कौन सा एंगल है जो धातु को काटता है, कौन सा, लिप क्लियरेंस एंगल है, ठीक है। क्लियर मेरी बात, ये भी धातुओं के अनुसार ये भी अलग-अलग होता है, ओके, ठीक है। कितना होता है ये, तो धातुओं के अनुसार हम क्या करते हैं, इसे भी ये जो ग्राइंड करते हैं तो नॉर्मली ग्राइंड होता है 7 से 15, ठीक है। कितना ग्राइंड करते हैं हम, 7 से 15 ग्राइंड करते हैं, जो कि हार्ड धातु के अलग होता है और नॉर्मल कार्यों के लिए दूसरा होता है। अगर साधारण कार्यों के लिए बात करूं तो क्लियरेंस एंगल कितना होगा, 12 से 15 के बीच में रखा जाता है। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं कितना होता है, मतलब 7 से 15 होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीजें आपको मिल गई। तो मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं जो कि मैंने अभी आपके लिए दिखाई थी, यहां देखिएगा, बिल्कुल यहां देखो फटाफट से क्या करा, ठीक है। तो भाई क्या करता है, विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग एंगल और कौन सा था आपका, क्लियरेंस एंगल, कटिंग एंगल है क्लियरेंस एंगल। तो देखो फटाफट कितना होगा, हार्ड मटेरियल के लिए कितना है, हार्ड मटेरियल के लिए कितना है, क्लियरेंस एंगल मेरा एंगल है हार्ड की 60 डिग्री है, मीडियम के लिए कितना है, 10 डिग्री है, जनरल कार्यों के लिए कितना है, 12 से 15, जनरल कार्यों यानी साधारण वर्क, ठीक है, साधारण वर्क के लिए कितना है, और जो ये ब्रास कॉपर एल्युमिनियम इसके लिए कितना है, 12 से 15 या 15, ठीक है। तो मिनिमम कितना है, मिनिमम 7 है हमारा, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम हमारा 15 है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो यहां से भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और इसी के आधार पर हमारे जो क्लियरेंस एंगल होते हैं, अभी मैं इमेजेस भी दिखाता हूं आपको, वो 3 तरह के होते हैं, एन एच एस या एचएनएस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां आप देख लीजिए, मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूं सबसे पहले तो कि हमारा क्लियरेंस एंगल कहते हैं हम किसे हैं, ओके। इमेजेस देख लीजिए पहले आप, क्लियरेंस एंगल 12 से 15 रखा जाता है, ठीक है। ये हो गया भाई आपका, ये हो गया, ये पॉइंट एंगल हो गया, पॉइंट एंगल, कटिंग एंगल। यहां देखिए फटाफट से जो हमने अभी तक पढ़ा, फटाफट देखिए क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, यह कोण क्लियरेंस को कटिंग एज की पीछे की तरफ कर्व में टेपर करके बनाया जाता है, हां जी बनाया जाता है। इसके कारण ही कटिंग एज पदार्थ में घुस पाती है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए बना के। यह भी ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है, जैसे मैंने आपको बताया 7 से 15 होगा, कहां 7 और 15 होगा, कहां 12 से 15 होगा, ये टेबल मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। यह भी ड्रिल के पदार्थ पर निर्भर करता है। यह कठोर पदार्थ के लिए कम, क्या बोला इसने, यह कठोर पदार्थ के लिए कम एवं नरम पदार्थ के लिए कैसा होता है, अधिक होता है। ये जस्ट किसका होता है, जस्ट कटिंग एंगल का उल्टा होता है। सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। सामान्यतः ये कितना होता है, 12 से 15 के बीच में होता है। यदि क्लियरेंस एंगल आवश्यकता से अधिक होगा तो कटिंग एज कैसे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। यदि वह कम होगा तो ड्रिल कटिंग नहीं करेगा। के यहां सुन लीजिए, इस लाने का मतलब है यदि क्लियरेंस एंगल आवश्यकता से अधिक हो गया, भाई मैंने अभी आपको बताया कि मेरा ये क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होगा मेरा, पीछे की तरफ अगर सपोज कीजिए ये कोई भी मेरी ड्रिल थी, ये कोई भी मेरी ड्रिल है, ठीक है, ये मेरी ड्रिल है, ये मेरा एंगल था, तो इस पीछे की तरफ यानी हल्का सा मैं इसे कैसे कर देता हूं, ग्राइंड कर देता हूं। तो हल्का सा जब मैं ज्यादा ग्राइंड कर दूंगा तो क्या होगा भाई, मेरा जो मेरी जो कटिंग एज है वो पैने हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो अगर वो कमजोर हो जाएंगे तो क्या होगा, कमजोर होने के साथ साथ वो मेरे कटिंग तो अच्छा करेंगे मगर उनकी मजबूती कैसी हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। क्लियर ना मेरी बात, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप मेरी। तो इसका मतलब एक यही कह रहा है कि यदि क्लियरेंस एंगल आवश्यकता से अधिक होगा तो कटिंग एज कैसे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो तभी हार्ड धातु के लिए कैसे रखते हैं हम,
तो उसने तभी कहा कि यह कठोर पदार्थ के लिए कम रखे जाते हैं। तो अगर इसमें क्या लिखा भाई है कि यह कठोर पदार्थ के लिए कैसे रखे जाएंगे, कम रखे जाएंगे। कम का मतलब यही है कि अगर मैं ड्रिल जो ग्राइंड करूंगा वो मैं थोड़ा सा कैसे करूंगा, कम एंगल पे ग्राइंड करूंगा, ठीक है। अगर मैं तेज कर दूंगा तो क्या होगा भाई, बिल्कुल आपका सीधा सा वही फंडा होगा। अगर मैं ये वर्क पीस है तेज कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा यहां पे मेरी क्या थी, यहां पे मेरा ड्रिल था, तो उसके जो कटिंग एंगल थे वो कैसे होगा, शार्प हो गए। और शार्प होने के बाद जब ड्रिल के जहां मुझे ड्रिल करना है उसके अंदर जाएंगे तो मेटल को काटने का प्रयास करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे तो कटिंग एजेस इसके कैसे कमजोर है, तो जब ये ड्रिल पे काम करेगी ये तो उसके कटिंग एजेस क्या है मेरे, टूट जाएंगे। क्लियर ना मेरी बात। तो यही होता है मेरा क्या, क्लियरेंस एंगल, ठीक है। तो ये हमारे तीन होते हैं एच एन एस, ठीक है, एच एन एस। तो अभी मैं सारे बताता हूं आपको। देखिए यहां देखिए फटाफट, यहां देखिएगा, यहां देखो, ये आगे क्लियरेंस एंगल, ये आगे क्या, क्लियरेंस एंगल, ये आगे, ठीक। क्या बोल रहा है ये, जरा कमेंट देखो भाई आपके। सर कास्ट आने के लिए कटिंग एंगल कितना, सर पीडीएफ पहले डाल दीजिए चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, ताकि उसको पढ़कर आपका लाइव क्लास देखें। ओके क्लियर। सर लिटिनेस कहीं कहीं 8 से 15 दिया है सर, ये एंगल सेव, हां भाई लिटिनेस जो है वो 8 से 15 नहीं है, 7 से 15 है, 7 से 15 8 से 15 गलत दिया हुआ है। ओके क्लियर, ठीक है। और अभी आपकी जो एक डाउट है वो भी क्लियर करूंगा। देखो भाई क्या कह रहा है ये, यदि यह क्लियरेंस एंगल की बात करें, क्लियरेंस एंगल का दूसरा नाम क्या है, लिप क्लियरेंस एंगल, या मैं इसे लिप रिलीफ भी बोलता हूं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना दोनों इन सब सारे एंगलों में, ठीक है। तो क्या बोलता है ये क्या बोलता है, यह कोण क्लियरेंस को कटिंग एज की पीछे की तरफ एक कर्व में टेपर कर दिया जाता है। आप ये वाली इमेज देख रहे हैं, इमेज देखी आपने, ये वाली इमेज देखी क्या आपने, ये वाली, ठीक है। ये क्या था मेरा, ये ड्रिल है, ये ड्रिल था, हां जी ड्रिल है, ये कटिंग एज है, कटिंग एज है। तो देखो अगर आपने यहां गौर से देखा होगा, ये क्या है, हल्का सा टेपर में जा रहा है, नहीं जा रहा, यानी कर्व बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये यही तो कह रहा है कि यह कोण क्लियरेंस को कटिंग एज के पीछे की तरफ, अरे भाई कटिंग एज मेरा ये था तो पीछे इसका ये होगा, नहीं होगा, तो पीछे की तरफ ग्राइंड करके कर दिया जाता है। ये 8 से 12 लिखा हुआ है, ये गलत है आपका। कितना होता है, 7 से 15 होता है। कितना होता है, 7 से 15 होता है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे हार्ड धातु के लिए कितना होगा, तो और सॉफ्ट धातु के लिए कितना होगा, क्लियरेंस एंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से राइट डाउन कर लीजिए। अगर मैं पूछे कोई आपसे हार्ड धातु के लिए क्लियरेंस एंगल कितना होता है और सॉफ्ट धातु के लिए क्लियरेंस एंगल कितना होता है, तो हार्ड धातु के लिए क्लियरेंस एंगल होता है 8 से 10। कितना होता है, 8 से 10 होता है। और सॉफ्ट के लिए कितना होता है, 12 से 15 डिग्री होता है। क्लियर, ठीक है। तो ये बात आप यहां राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो यहां से आपको ये सारी चीजें यहां मिल जाती हैं। ओके, फटाफट से ये देखिए भाई, एच टाइप ड्रिल, ठीक है। ओके नहीं, ठीक है, क्लियर। तो यहां तो ये यहां से आपको ये सारी चीजें यहां से, तो भाई क्लियरेंस एंगल में इतना ही था, ठीक है। हेलिक्स एंगल ये नहीं है। ओके, क्लियरेंस एंगल में आपका इतना ही था। ठीक है, ओके क्लियर। क्या बोल रहे हैं भाई आप, ये सर बुक में 8 से 12 दिया है भाई, बुक में जो 8 से 12 दे रखा है ना, गलत है वो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से स्टूडेंट का इसमें दिक्कत है। ओके, और जो मैंने अभी आपको बताया था ना एचएनएस वाला, वो रैक एंगल का है, ठीक है, वो रैक एंगल का है। तो मैं आपको आज इसके बारे में, देखो भी मैं इमेज दिखाई, मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको इमेज ही दिखाई थी, सबसे पहले मैंने इसी वजह से आपको वो इमेज ही दिखाई दी। देखो यहां पे आपको 8 दिखा क्या, आप सब कह रहे हैं सर 8 होता है, 8 होता है, आपको 8 दिखा क्या, यहां क्लियरेंस एंगल है मेरा, क्लियरेंस एंगल है, यहां पे 8 दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 7 होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 15 होगा। क्लियर, ध्यान से क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन यही आता है क्लियरेंस एंगल कितना होता है। अगर वो पूछे क्लियरेंस एंगल कितना होता है तो 7 से 15 लगाना है। अगर वो ये पूछे क्लियरेंस एंगल नॉर्मल यानी साधारण कार्यों के लिए कितना होता है, तो लगाना आपको 12 से 15। 7 से 15 का मतलब ये है यानी 7 और 15 के मध्य आपका क्लियरेंस एंगल होगा, यानी 7 से 15 के डिग्री के अंदर में कटिंग लिप से हील की तरफ आप ड्रिल को क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। क्लियर होगी ना बात मेरी। ओके, ठीक है। तो यहां से भी हमें ये सारी चीजें यहां से हमें देखने को मिल जाती है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट एंगल की तरफ बढ़ते हैं। सारी बातों को भाई बिल्कुल राइट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अगर एक बार यहां से छूट जाती है तो यहां से ये चीजें नहीं आएंगी। ओके क्लियर, ठीक है। यहां देखो भाई, पॉइंट एंगल क्लियर, लिप रिलीफ एंगल क्लियर। किसकी तरफ बढ़ता हूं मैं, हेलिक्स एंगल की तरफ, ठीक है। हेलिक्स एंगल का दूसरा नाम रैक एंगल, RAKE, रैक एंगल। आप इसकी स्पेलिंग लिखते हैं RACK, RACK इसकी स्पेलिंग नहीं है, ठीक है। सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं, सर निम्मी बुक में भी 8 से 12 है, निम्मी बुक में भी 8 से 12 नहीं है, राइट गलत है वो, ठीक है। अगर ऑप्शन में निम्मी में भी या किसी बुक में भी 8 से 12 आ गया ना, तो आप 7 से 15 ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आप 8 से 12 भी कर लीजिए, 7 से 15 भी कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो आप किसकी तरफ बढ़ते हैं, हेलिक्स एंगल की तरफ हम बढ़ते हैं। हेलिक्स एंगल देखिए, हेलिक्स एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। हेलिक्स एंगल को अगर मैं डिफाइन करता हूं, ये देखो फटाफट से, इसकी इमेज को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया। इसकी इमेज को मैंने हल्का सा यहां करके, ये लो, हाँ जी भाई, ठीक है, फटाफट से देखो। हाँ भाई देखो, हेलिक्स एंगल क्यों, सबसे पहले तो इसे हेलिक्स एंगल क्यों कहा गया। अच्छा, इस हेलिक्स एंगल को ना मैं फ्लूट एंगल ही बोल सकता हूं, ठीक है। तो फ्लूट ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल क्यों कहते हैं इसे, कल मैंने बताया था, क्योंकि इसकी एक तरफ कटिंग एजेस होती है और इसके बॉडी पर क्या होते हैं, हमारे स्पाइरल ग्रूव बने हुए होते हैं, तभी इसका नाम हमारा ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल पड़ा, ठीक है। तो कब किसकी तरफ बढ़ते हैं, हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल हमसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हेलिक्स एंगल, क्योंकि ये जो सर्कुलर ड्रिल आपकी कभी ना कभी ड्रिल आपकी एज इट इज ऐसी तो बन के नहीं आई होगी, कभी उसमें सर्कुलर रोड होगी ना, तो जो सर्कुलर रोड होती है इस पे हमारे घुमावदार ग्रूव्स बने होते हैं, तो तभी इसका नाम पड़ा हमारा क्या, ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल, और तभी हमसे कहते हैं हेलिक्स एंगल, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भाई, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ओके, ड्रिल आपके सामने कुछ ऐसे है, ये ड्रिल की आपकी एक्सिस थी, ठीक है। यहां देखो फटाफट से, बिल्कुल एकदम, ये आपकी इमेजेस चली गई है शायद। ओके, कोई बात नहीं, दूसरी इमेजेस भी है हमारे पास, ठीक है। यहां देखो फटाफट से, इसे मैं थोड़ा साइड में करता हूं,
यहां देखो फटाफट से, ड्रिल है, ड्रिल थी, लिप बन गए, कोनाइट हो गई, एक्सिस हो गया। आपने पता है, कल भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं, मेरे पास ड्रिल का एक एग्जांपल भी है। ओके, ये ड्रिल है मेरे हाथ में, ये देख रहे हो फ्लूट्स, ये फ्लूट्स, ये फ्लूट्स, ये फ्लूट्स, जहां मेरा मार्कर चला, ये क्या फ्लूट्स है, तो मैं अभी नहीं बताता हूं। सपोज करो ये फ्लूट्स मेरे ऐसे करके थोड़े से ऐसे थे, ठीक है, ये फ्लूट्स मेरे ऐसे थे, ठीक है, आपको पता है। तो फ्लूट्स हम तो हेलिक्स एंगल किसे कहते हैं, जिस एंगल में आपके फ्लूट्स ड्रिल में, जिस एंगल में आपके ड्रिल पे फ्लूट्स कटे हुए होते हैं, उसे बोलते हैं हम हेलिक्स एंगल, ठीक है। अब देखो से समझे कैसे, अरे भाई ड्रिल का एक्सिस ये था, ड्रिल का एक्सिस मेरा ये था, हां जी था बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत तो शर्माने वाली बात नहीं है। ड्रिल का एक्सिस मेरा ये था, जिस भी एंगल पे या जो ये मेरा फ्लूट्स ऐसे कट के यहां आया है, अगर मैं इसे हल्का सा आगे ला दूं, इमेजिन कर दूं, तो जिस भी कला पे या जिस भी रेखा पे मेरा फ्लूट्स कटा है, उसको मैं आगे कर दूं, और ड्रिल के एक्सिस के बीच में जो ये एंगल बनता है, इसे क्या बोलता हूं मैं, इसे बोलता हूं हेलिक्स एंगल। क्या बोलता हूं, हेलिक्स एंगल, ठीक है। तो ऐसे आप इसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि जो ड्रिल पे घुमावदार फ्लूट्स था, अगर आप उसे आगे की तरफ ले जाते हैं, तो आगे की तरफ जब ले गए, तो ड्रिल के एक्सिस और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, इसे क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल बोलते हैं। अब यहां समझिएगा, इस डायग्राम किसी के थ्रू से समझिएगा बिल्कुल इजीली, यहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां देखो फटाफट से, ये क्या कह रहा है भाई, यहां देखो, ये ड्रिल का फ्लूट्स था, ठीक है, ड्रिल का एक्सिस ये कर दूं मैं, ये ड्रिल की एक्सिस निकाल दी, ठीक है। यहां ये फ्लूट्स जा रहा है, ये देखो, ये गया फ्लूट्स, ठीक है, यहां से ये गया फ्लूट्स, ये गया फ्लूट्स, ये गया फ्लूट्स, और मेरा ये फ्लूट्स गया, ये मेरा ये फ्लूट्स गया। अगर इस फ्लूट्स को मैं जो सॉरी, जो ये वाला जो फ्लूट्स आ रहा है, ये वाला, अगर इस फ्लूट्स को मैं यहां आगे निकाल दूं ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बना, ये कौन सा एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ये कौन सा एंगल बनेगा, मेरा हेलिक्स एंगल बनेगा। नहीं आई क्या बात समझ में, नहीं आई क्या बात समझ में, एक एग्जांपल और दिखा दूं क्या, नहीं आई क्या बात समझ में, यहां देखो फटाफट से, यहां देखो फटाफट से, बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी अभी। ओके, यहां देखो जरा, जूम कर दूं, ये लो, ये लो, बिल्कुल अब देखना, बिल्कुल आ जाएगी बात समझ में, कोई दिक्कत तो घबराने वाली बात तो है ही नहीं, जब तक इन्फोट्रेड की टीम आपके साथ है। यहां देखो फटाफट से, ड्रिल का एक्सिस था, आगे निकाल दूं, हां जी निकाल दो सर, आपने बताया ड्रिल का एक्सिस हो गया। यहां देखो, ये फ्लूट्स आया मेरा, ये वाला फ्लूट्स आया, यहां आके रुक गया, यहां आके रुक गया, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। मगर अब यहां से ना, आप इसे यहां से हल्का सा कैसे कर दो, इमेजिन लाइन से थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये आपने बढ़ा दिया आगे, ये आपने बढ़ा दिया आगे, बढ़ा दिया, तो ड्रिल के एक्सिस के बीच में जो ये एंगल बना, ये वाला एंगल क्या हो गया बच्चों, ये एंगल हो गया हेलिक्स एंगल, इसे मैं रैक एंगल भी बोल सकता हूं। और ये कितना होता है नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है 27.5 डिग्री होता है, और ये धातु के अनुसार हमारा अलग अलग होता है। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। ओके, तो मैं जल्दी से आपको इमेजेस दिखा देता हूं, हेलिक्स एंगल की इमेजेस दिखा देता हूं, अब आपको वहां बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत तो घबराने वाली बात है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, दिक्कत तो घबराने वाली बात तो है ही नहीं। यहां देखो फटाफट से क्या बोल रहा है, यहां देखना जरा क्या कह रहा है, हेलिक्स एंगल या रैक एंगल, यहां देखो क्या कह रहा है, हेलिक्स एंगल या रैक एंगल। ओके भाई, ठीक है, अभी सर ने बताया था, यह है ड्रिल की एक्सिस, ड्रिल की एक्सिस कहां है मेरी, ड्रिल की एक्सिस एम फ्लूट के लीडिंग एज, एम फ्लूट के लीडिंग एज के बीच का एंगल होता है, ठीक है। यहां भी अगर आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी ड्रिल की एक्सिस थी, ये मेरा फ्लूट्स था, अगर इस फ्लूट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, तो इसके बीच का ये जो एंगल होगा, ये होगा मेरा हेलिक्स एंगल होगा, ठीक है। अब आप ये कह दोगे कि सर इसमें एक ये वर्ड लिखा हुआ है लीडिंग एज, इसका क्या मतलब है, अरे लीडिंग एज का मतलब ये है, अगर ये ड्रिल है आपकी ऐसी, ठीक है, ये ड्रिल है आपकी ऐसी, तो ऐसे करके कुछ आपका एंगल ऐसा बना, तो जो फ्लूट के यहां पे टच करा ना, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे जो ये आपके ड्रिल की जो लेंथ थी, जो ड्रिल का डाया पे ये फ्लूट जो टच करा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम क्या, लीडिंग एज, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, लीडिंग एज, ठीक है। क्लियर, ओके। ये ड्रिल का एक्सिस था, यहां निकाल दो, फ्लूट्स को मैं आगे बढ़ा दूं, इसे क्या बोलूंगा मैं, इसे बोलूंगा हेलिक्स एंगल बोलूंगा। सर हेलिक्स एंगल के बैक में कौन सा एंगल होता है, टिल्वियस एंगल, लिप एंगल, रिलीफ एंगल, ठीक है भाई। सर ड्रिल पे कौन सा टेबल होता है, मनोज जी ड्रिल पर भाई, क्वेश्चन अभी मत पूछो, अभी क्वेश्चन मत पूछो भाई, गलत दिया सर, बता रहे हो गलत दिया है सर। ओके क्लियर, ठीक है, ओके ठीक है, अभी जो आप कह रहे हैं ना गलत दिया है, अभी बता दो। यहां देखो फटाफट से, इमेज देख पा रहे हो, इमेज देख पा रहे हो, ये देखो, ये क्या है, ये लिखा H, ये लिखा H, ये लिखा N और ये लिखा मेरा S, तो ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे, ये मेरा ड्रिल का एक ही से यहां से ये फ्लूट गया, ठीक है, एक यहां से फ्लूट जा रहा है मेरा, एक यहां से फ्लूट जा रहा है मेरा, और जो मेरा ये था, ये मेरा क्या है, ड्रिल का एक्सिस है, ये मेरा क्या है, ये ड्रिल का एक्सिस है, ठीक है। तो मैं एक नेक्स्ट इमेजेस के थ्रू आपको दिखा देता हूं, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। तो ये हार्ड धातु, इसमें भी ध्यान करना, हार्ड धातु के लिए जो हेलिक्स एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, कम होता है, और नॉर्मल धातु के लिए, साधारण कार्यों के लिए हमारा थोड़ा उससे ज्यादा होता है। अभी बताता हूं क्या होता है, ठीक है, अभी बताता हूं। इस इमेजेस को देखिए फटाफट से, इस इमेजेस को देखिए फटाफट से, क्या लिखा हुआ है इसमें, हेलिक्स एंगल के आधार पर ड्रिल टूल के प्रकार, पहला कौन सा होता है, एच टाइप ड्रिल होता है, ठीक है। तो हेलिक्स एंगल कितना होता है, 10 से 13 के बीच में होता है, किसमें, एच में, ठीक है, किसमें होगा, एच में। इसका प्रयोग कठोर धातु जैसे कि हाई कार्बन स्टील में ड्रिल के लिए किया जाता है। जो उसने ये दिखाया ना भाई, ये वाला जो उसने आपने ये दिखाया, पहले वाला जो दिखाया, पहले वाला जो दिखाया, ये एच की बात कर रहा है, ठीक है। अगर एच की बात करेगा तो किसके लिए होगा, इसका प्रयोग होगा हार्ड धातु के लिए। अगर एन की बात करता है तो एन के लिए हेलिक्स एंगल कितना होता है, 18 से 30 होता है, और आपकी बुकों में ये भी 13 से 16 दिया हुआ है, 13 से 16 दिया हुआ है आपकी बुकों में, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर गलत है। इसका हेलिक्स एंगल एन टाइप ड्रिल के लिए कितना होता है, 18 से 30 डिग्री के बीच होता है। इसका प्रयोग कहां करते हैं, साधारण धातु जैसे कि माइल्ड स्टील में ड्रिल के लिए करते हैं। फिर कौन सी आती है आपकी, एच टाइप, एस टाइप ड्रिल, इसके लिए क्या करते हैं, इसका एंगल कितना होता है, 35 से 40 के बीच होता है। इसका प्रयोग नरम धातु जैसे कि कॉपर, जैसे कि कॉपर एल्युमिनियम के लिए करते हैं, ठीक है। तो एच और एन और एस कौन से आपके,
तो एन और एस कौन से आपके ये वाले, ठीक है, 18 से 30, 35 से 40, ठीक है, क्लियर ना मेरी बात, ओके। तो एक क्वेश्चन अब यहां ये आता है कि सर आपने बताया हार्ड धातुओं के लिए जो होगा वो 10 से 13 हो रहा है और सॉफ्ट धातु के लिए क्या हो रहा है मेरा 35 से 40 हो रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान से समझिएगा। अरे भाई अगर कोई आपके पास कोई भी वर्क पीस है, कौन सा वर्क पीस है, कोई सॉफ्ट वर्क पीस है और एक आपके पास वर्क पे, एक आपके पास हार्ड वर्क पीस है, दोनों पे मैं एक ही टाइम क्या कर रहा हूं, ड्रिलिंग कर रहा हूं, तो चिप्स मेरे जो चिप्स निकलेंगे वो ज्यादा किसमें से निकलेंगे, ज्यादा उसमें से तो निकलेंगे ना जो सॉफ्ट मटेरियल होगा। क्यों? क्योंकि वो मुलायम धातु है, मुलायम धातु हमारे उसमें से जल्दी ड्रिल करेगा तो चिप्स हमारे उसमें से ज्यादा निकलेंगे, तो ज्यादा निकलेंगे तभी हमने यहां हेलिक्स एंगल जो था हमने इसमें ज्यादा दे दिया। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है, क्लियर हो गई क्या मेरी बात? तो इसी तभी कहते हैं कि सॉफ्ट धातुओं के लिए हमारा हेलिक्स एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 35 से 40 के बीच में होना चाहिए। सॉफ्ट धातु या नरम धातु के बीच में कितना होना चाहिए, 35 से 40 के बीच में होना चाहिए। मैंने ये आपको यहां बता दिया है, क्लियर, ठीक है। तो यहां से आपकी ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन पे अभी डिस्कस करते हैं भाई आपके, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया हमारा, यहां से हमारा हेलिक्स एंगल क्लियर, पॉइंट एंगल क्लियर, लिप रिलीफ एंगल क्लियर, एक एंगल बच गया क्या हमारा, चीजल एज एंगल। क्या बच गया? चीजल एज एंगल, ठीक है। चीजल एज एंगल को एक एंगल में और के नाम से जानता हूं, वेब एंगल, ठीक है, वेब एंगल के नाम से और जानता हूं, राइट डाउन कर दीजिए वेब एंगल, ओके, ठीक है, ओके। अभी बताता हूं इसकी भी इमेजेस के बारे में आपको। तो वेब जो चीजल एज एंगल होगा, आपने पढ़ा होगा कि चीजल एज एंगल हमारा किसके किसके बीच कैसे बनता है, हमारा चीजल एज एंगल कटिंग लिप्स के मध्य और जो चीजल वेब होती है, चीजल एज होती है, उसके बीच में एंगल बनता है। तो ये चीज आपने रट ली है। अब समझिएगा ध्यान से, ये चीज हमारी कहां मिलेगी, ये चीज हमारी कहां मिलती है, ओके। तो मैं इमेजेस देख रहा हूं, अगर यहां से मुझे मिल गया, यहां मिल गया भाई, ओके, यहां ये मेरी इमेजेस यहां से मिल गई है। अभी बताता हूं, यहां देखो फटाफट से, ठीक है, यहां देखो फटाफट से, यहां देखो फटाफट से, ये देखो ये क्या है, आपको ये चीज दिख रही है, ये चीज दिखी आपको, ये चीज मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूं। ये क्या है मेरा ड्रिल का एक, मेरे साथ अगर मैं ड्रिल, अगर ये मेरी ड्रिल है, सपोज कीजिए मेरे हाथ में अगर ये ड्रिल है, अगर इस ड्रिल को मैं ऊपर से ऐसे देखता हूं ना, ऊपर से, तो मुझे कुछ वो ऐसी दिखने मिलेगी। क्लियर है सर? ठीक है सर, आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं भाई, ओके, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये मेरी ड्रिल का जो बिल्कुल जो ऊपर से देखूं टॉप से, तो कुछ मेरा ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी, जो क्लियर से जो चीजल एज एंगल होगा उसका दूसरा नाम वेब एंगल भी होगा, मगर उसमें डिफाइन कैसे करता हूं, कटिंग लिप्स के साथ। अभी मैं लिख देता हूं आपको, यहां से लिख लीजिएगा भाई, क्या लिख देता हूं, कटिंग लिप्स के साथ, कटिंग लिप्स के साथ और चीजल एज के CHI चीजल एज के मध्य जो एंगल बनेगा, चीजल एज के मध्य, दो एंगल, मध्य का मतलब बीच होता है, मध्य के बीच जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलते हैं, चीजल एज एंगल बोलते हैं। अच्छा, चीजल एज एंगल का नाम इसलिए पड़ा ना भाई, सबसे पहली बात, अगर ड्रिल की कोई ड्रिल अगर सबसे पहले वर्कपीस पे बैठेगा ना, तो सबसे पहले उसका कौन सा पार्ट वर्कपीस को टच करता है, चीजल एज एंगल, ठीक है। और चीजल एज एंगल जो होता है, मैं डेड सेंटर भी कहता हूं, ये कटिंग नहीं करता, ध्यान कर लीजिएगा, ये कटिंग नहीं करता। जब आप ड्रिल पे आपने पढ़ा होगा, अगर किसी वर्कपीस पे आपको होल करना है तो सबसे पहले आप किस पंच का यूज करेंगे, मैंने बताया था सेंटर पंच का यूज करेंगे। तो अगर आपका ये होल था और आपने यहां सेंटर पंच का निशान लगाया, आपने सेंटर पंच का निशान बना दिया, तो सेंटर पंच के निशान पे हमारा ड्रिल का कौन सा पार्ट सेट होता है, हमारा यही होता है, हमारा कौन सा डेड सेंटर जाके इस पे हमारा सेट होता है, कौन सा होता है, यानी ये वाला। क्या आप देख पाए, यहां देखा आपने, ये वाला, यहां देखो फटाफट से, यहां देखो फटाफट से, ये चीज, ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज जाके इस पे हमारी सेट होती है उस होल पे जाके, ठीक है। तो देखो फटाफट से मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं, जो चीज मैंने लिखी है क्या है, यहां देखो फटाफट से। अच्छा, ये आपको पता है ये चीज क्या है मेरी, ये मार्जिन है, ये मेरी मार्जिन है। तो कटिंग लिप्स क्या होगा मेरा, कटिंग लिप्स होगा मेरा ये चीज, कटिंग लिप्स होगी मेरी ये चीज, ठीक है। और चीजल एज क्या होती है मेरी, चीजल एज होगी मेरी ये चीज, चीजल एज होगी मेरी ये चीज, ठीक है। अगर मैं इसे आगे निकाल दूं, अगर मैं इसे आगे निकाल दूं कुछ ऐसे करके, अगर मैं इसे आगे निकाल दूं ये चीज और ये चीज, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, कौन सा एंगल बनता है मेरा, चीजल एज एंगल बनता है, क्लियर ना, ठीक है। तो चीजल एज एंगल बनता है, और ध्यान कर लीजिएगा, चीजल एज एंगल ड्रिल पे आपके जितने फ्लूट होंगे ना, चीजल एज एंगल भी उतने ही बनेंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं आपके, अगर मैं इसी की बात करूं, तो एक तो ड्रिल का फ्लूट, एक तो ये हो गया आपका और एक ये हो गया, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में बन गया, कितना होता है चीजल एज एंगल, 120 से 135 डिग्री, क्लियर, ठीक है। एक तो एंगल आपका ये बन गया। अगर मैं दूसरा एंगल की बात करूं, दूसरा एंगल क्या बनेगा आपका, दूसरा कटिंग लिप्स का है भाई आपका, कटिंग एक ये रहा, ठीक है, ये बड़ा, ठीक है, और एक दूसरा मेरा ये आया। तो इनके बीच का कितना एंगल होगा, ये 120 से 135 डिग्री, ठीक है, क्लियर होगी ना मेरी बात। तो ड्रिल के पे आपके जितने फ्लूट्स होंगे उतने ही आपके चीजल एज एंगल होंगे, क्लियर, ठीक है। यहां से भी आप देख लीजिए, अगर मैं यहां से भी, यहां देखो फटाफट से, यहां देखो फटाफट से, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, यहां देखो भी क्या है, ये वेब थी, ये वेब है, चीजल एज वेब मान लीजिए, एंगल निकाल दूं, ये क्या मेरा, ये कटिंग लिप्स है। तो कटिंग लिप्स और इसके बीच का जो एंगल बना, क्या बना, चीजल एज एंगल, ठीक है, ओके, क्लियर ना मेरी बात, ओके। तो ये क्या होता है मेरा चीजल एज एंगल, और इसे मैं वेब एंगल भी बोलता हूं, क्लियर। तो सारे एंगल यहां मैंने बिल्कुल डिटेल में जाके क्लियर कर दिए हैं, ओके। अब ड्रिल पे ऐसा कोई एंगल नहीं है जो आपको ना आता हो, ठीक है। एक वीडियो लाया हूं मैं आप सभी के लिए, छोटी सी वीडियो है, प्लीज उस वीडियो को देखिएगा। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट होगा ना, तो इस वीडियो को देख के सारी सब चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहां देखो फटाफट से, स्क्रीन पर दिखा आपकी, हां जी दिख गया, बिल्कुल दिख गया, वीडियो चली गई, चली आई वीडियो, जल्दी से दिखा दो। ये क्या मेरा शैंक है, वीडियो को रोक देता हूं मैं हल्का सा, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, हाँ भाई ठीक है। ये क्या है मेरी शैंक है, कल बताया था मैंने, दोबारा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो आगे बढ़ी, ठीक है। बॉडी थी, ये बॉडी आगे मेरी, कल बताया था मैंने, कल बताया था मेरी बॉडी क्या होगी, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं,
टिप ऑफ द ड्रिल, टिप का मतलब पॉइंट भी है भाई, ये पॉइंट है ये आपका। ओके, तो पॉइंट पे क्या क्या चीज मिलेगी ये भी मैंने आपको बताया था। अगर इसके और बात की बात करेंगे, ड्रिल को हमने घुमा दिया हल्का सा। अगर मैं इसकी टॉप की बात करता हूं तो टॉप के देखिए क्या होगा, ये पॉइंट एंगल यानी दो कोनिकल सरफेस इन्होंने ग्राइंड कर दी कितने में, 118 डिग्री में, साधारण कार्यों के लिए। आगे चलते हैं भाई, हेलिक्स एंगल देखिए, हेलिक्स एंगल लीडिंग एज से कैसे गया, बाहर की तरफ निकला। ओके, फ्लूइड्स कैसे बोलते हैं, नाली, नाली ये आ गई आपकी फ्लूइड्स, ठीक है, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये आ गया। अब टॉप का बॉटम, अगर चीजल एज, चीजल एज, ठीक है, चीजल एज को वेब एंगल ही बोलेंगे और ये डेड सेंटर ही बोलते हैं। मार्जिन, पतली चमकीली पट्टी क्या होगी, पतली चमकीली पट्टी मार्जिन होगी। ओके, हील मैंने आपको बताया था, कटिंग एज को पीछे वाला जो होता है कोने वाला भाग उसे क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं, तो ये भी मैंने आपको कल बताया था। ओके, घूम गई ड्रिल आपकी, ये देख कटिंग लिप्स, कटिंग लिप्स आ गए, ठीक है, यही आप कटिंग करते हैं या हम इन्हें। ओके, वेब आ गया, कितना चौड़ा वेब है आपको पता था, ड्रिल के एक्सिस के पॉइंट से स्टैंड की तरफ बढ़ता है वेब। पेपर में लैंड आ गया, लैंड आ गया पूरा। ओके, लैंड आ गया, दो फ्लूइड्स के बीच की दूरी को लैंड कहते हैं। रिलीफ आ गया भैया, रिलीफ वही है, ये रिलीफ वही है, ठीक है। देखो भाई, देखो फटाफट से देख लो, ये हल्का सा ग्राइंड कर रखा है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ ग्राइंड कर रखा है। रिलीफ एंगल, क्लियरेंस एंगल या लिप रिलीफ एंगल, बात एक ही है। ओके, कंफ्यूज मत होना यहां। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, आगे देखिए फटाफट से, ये क्या आया मेरा, ये आ गया मेरा पूरा ड्रिल का डायामीटर। और आपने यहां देखा ड्रिल का डायामीटर से कैसे नापा, ये मार्जिन थी आपकी, मार्जिन से मार्जिन के बीच में ड्रिल का डायामीटर मापा इसने। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिखाया इसने, ये आपकी ड्रिल की पूरी यहां खत्म हो चुकी है। ओके, क्लियर हो गई क्या मेरी बात, ठीक है ना भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, चीजल एज एंड फोर्जिंग एंगल में डिफरेंस क्या होता है, चीजल एज फोर्जिंग एंगल, हाँ भाई इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्लियर है सर। सर ओके, ठीक है भाई। अब जल्दी से अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है ना मेरे से, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है, जल्दी से पूछ लीजिए, 2 मिनट देता हूं, ठीक है, 2 मिनट देता हूं। उसके बाद ना आपके थोड़े मुझे वो भी बताने हैं कि ड्रिल की खामियां क्या क्या होती हैं, ठीक है, ड्रिल की खामियां क्या क्या होती हैं। जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर किसी स्पेसिफिकेशन बताता हूं फिर मैं कि ड्रिल की स्पेसिफिकेशन क्या होता है। ओके, ठीक है। ड्रिल के कौन से भाग को हार्ड एंड, अच्छा ड्रिल का कौन सा भाग हार्ड टेम्पर करेंगे, सुन लो। अगर आपकी ड्रिल हार्ड एंड उसकी हाई कार्बन स्टील की है तो ड्रिल आपकी पूरी हार्ड टेम्पर होगी। और अगर ड्रिल आपकी हाई स्पीड स्टील की है ना तो जो उसकी टैंग होगी केवल वो सॉफ्ट रखी जाती है, अदरवाइज पूरी ड्रिल आपकी नरम रखी जाती है। क्लियर होगी बात मेरी। ओके सर, टेक्निकल में अरे ड्रिल की कौन सा भाग को हार्ड टेम्पर, ठीक है सर, टेक्निकल में आपसे अच्छा टीचर नहीं देखा सर कोई, थैंक यू, ठीक है। ओके, आगे बढ़ता हूं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं भाई। आप प्लीज यार, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी रिप्लाई कर दो, बहुत लंबा कोर्स है, टाइम बहुत कम है मेरे पास और आपके पास भी। ओके, देखो भाई ड्रिल का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या बोला इसने, ड्रिल का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जब भी कभी ड्रिल का स्पेसिफिकेशन करेंगे वो 3 तरह से करेंगे, उसके डायमीटर से, टूल टाइप से और मटेरियल से। अगर मैं बात करता हूं क्या, जैसे कि ये लिखा हुआ है ट्विस्ट ड्रिल 9.50 IS 5101 हाई स्पीड स्टील, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डायमीटर, तो यानी ड्रिल का डायमीटर कितना है, ट्विस्ट ड्रिल है आपकी जिसका डायमीटर है कितना है भाई, जिसका डायमीटर 9.5 डायमीटर उसका है, ठीक है, क्लियर। अगर मैं एच की बात करूं तो एच क्या है मेरा, टूल टाइप है, एच क्या है मेरा, टूल टाइप है, जैसे आपका रेक्टेंगल होता था ना एचएनएस वाला, तो वो यही है। अगर मैं इसकी बात करूं आपकी IS 55 की बात करूं तो ये मेरा इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड, आपसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी कह सकते नंबर है ये आपका। और जो ये पूछ रहा है HSS, ये क्या आपका मटेरियल है, ठीक है, ये क्या आपका, ये आपका मटेरियल है। ओके क्लियर, ठीक है सर, ओके क्लियर भाई। प्लीज आप वीडियो सारी आप पूरी देखा करिए, प्लीज आप वीडियो सारी पूरी देखा करिए आप। ओके, ठीक है, तो आप ये भी, हाँ ये आप यहाँ जान लीजिए, हल्का सा एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ड्रिलिंग डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ड्रिलिंग डिफेक्ट। जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी फिर, ठीक है, इसके आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यानी ड्रिल डिफेक्ट की बात करते हैं, ड्रिल डिफेक्ट एंड कॉजेस, ठीक है। तो ड्रिलिंग मशीन में ड्रिलिंग करते समय विभिन्न कारणों से विभिन्न प्रकार के दोष आ सकते हैं। क्या से कौन कौन सा दोष आता है आपका, जैसे ड्रिल आपके व्यास से ज्यादा बड़ा सुराख कब होगा, यानी अगर आपकी ड्रिल 10 mm के तो बड़ा सुराख कब बनाएगी। दूसरा कौन सा है, ड्रिल अधिक गर्म कब होगी। तीसरा, ड्रिल रफ होल कब बनाएगी, या असामान्य या एनेमिक छिलक यानी इररेगुलर साफ जो है वो कब देगी, यानी एक तरफ आपकी थोड़ी स्मूथ काट रही है, दूसरी तरफ थोड़ी बेकार काटी, ठीक है। फट जाना है, टूटेगी, यानी ड्रिल आपकी टूटेगी कब, ठीक है। तो ये सारी बातें को अभी मैं आपको विस्तार में बताऊंगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से, तो ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ता हूं मैं किसकी तरफ, सबसे पहले बढ़ता हूं मैं किसका, व्यास से ज्यादा ड्रिल आपका कब बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका जो एक रीजन तो सबसे पहले है कटिंग पॉइंट की असमान लंबाई, ठीक है, कटिंग पॉइंट की असमान लंबाई। क्वेश्चन क्या है मेरा कि ड्रिल आपका व्यास से ज्यादा बड़ा सुराख कब बनाती है। यहाँ देखो फटाफट से, यहाँ देखो फटाफट से, ये आपकी ड्रिल थी, ये आपकी ड्रिल है, हाँ जी ड्रिल है, ठीक है, ये आपका एक्सिस है, हाँ जी है, ठीक है। अरे मैंने क्या बताया था आपको, जो ये ड्रिल की जो लंबाई होगी, ये ड्रिल की लंबाई होगी, ये जो मेरी लिप लेंथ होगी, ये कैसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल मेरी दोनों तरफ इक्वली होनी चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा, मेरा ड्रिल मेरा क्या बनाएगा, ओवरहोल बनाएगा। सपोज कीजिए ये वाली जो लेंथ थी ये मेरी 6 थी, ठीक है, और ये मेरी 4 थी, तो आपको पता है भाई अगर जब ड्रिल घूमेगी तो जो 6 वाला था, ठीक है, जो इक्वल अगर लेंथ नहीं होगी इनकी, तो जिधर से ज्यादा होगा उधर से ज्यादा मटेरियल काटेगा, ठीक है। ओके क्लियर, ओके। अगर इसके बाद की बात करूं मैं, इसके बाद की बात क्या कहता है ये, इसका बाद की क्या कहता है कि कर्तन कोरों का समान कोण यानी अनइक्वल एंगल ऑफ कट, यानी अनइक्वल एंगल ऑफ कट, ठीक है। एंगल ऑफ कट का मतलब क्या है, सपोज कीजिए ये आपकी ड्रिल थी, ठीक है, एंगल कितना होना चाहिए 118, तो 59 इधर से होना चाहिए और 59 इधर से होना चाहिए, मगर एक तरफ से आपने 75 कर दिया और दूसरी तरफ से आपने 40 किया, कुछ भी कम कर दिया, तो क्या करेगा, तो अगर अनइक्वल लेंथ होगी, जैसे यहां दे रखा है अनइक्वल लेंथ है, यानी यहां इसका ड्रिल एक्सिस है और ये इतनी लंबी लेंथ है, तो इतना घूमेगा, तो जब भी आपका ड्रिल मेरा क्या करेगा, ओवरहोल बनाएगा। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, थर्ड पॉइंट क्या बोला इसने, नो को असामान्य रूप से पतला कर देना, यानी अनइक्वल पॉइंट थिनिंग, ठीक है, यानी नो को कैसा कर दिया मैंने, बिल्कुल शार्प कर दिया, तब भी मेरा क्या बनाएगा ये
ज्यादा होल बनाएगा। और मशीन का स्पिंडल अपने केंद्र पर ना चलना है, नॉन ऑपरेट द स्पिंडल ऑफ द मशीन इन द सेंटर। यहां मेरी वर्क पीस है, यहां मुझे होल करना है, मगर स्पिंडल में क्या हुआ, जहां मेरी वर्क पीस बन रहा है उसमें क्या है, वाइब्रेशन हो रही है, तो वाइब्रेशन के कारण भी मेरा ड्रिल ओवरहोल बनाएगा। प्लीज ये सारी चीजों को नोट्स कर लीजिएगा। और ड्रिल पॉइंट नोट इन सेंटर, यानी सेंटर तो आपका यहां लगाना है, यहां सेंटर आपका यहां था, मगर जो आपने रखा उसकी पॉइंट आपने यहां रखी, तो तब भी आपका ड्रिल ओवर साइज का होल का बनाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई मेरी बात? ठीक है, ओके क्लियर। तो ये हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने पढ़ा था कि नहीं सॉरी, ये हमने क्या पढ़ा, एक मिनट रुकिएगा भाई, टेक्निकल इशू आता रहता है इसमें। पॉइंट क्या था आपका कि ड्रिल आपका रफ होल कब बनाएगा, ड्रिल आपका रफ होल कब बनाएगा। तो ड्रिल आपका रफ होल तभी बनाएगा, यहां सुन लीजिएगा फटाफट से, कि अगर आपका फीड रेट क्या होगा, हाई होगा। फीड रेट का मतलब पता क्या होता है? फीड रेट का मतलब क्या होता है, अगर आपकी ड्रिल में, आपकी ड्रिल मशीन में ड्रिल लग रही है आपकी, और उस पर आप क्या कर रहे हैं, झटका दे रहे हैं, यानी उस पर जोर से दे रहे हैं, तो जोर से दे रहे हैं तो क्या होगा, जोर से दे रहे हैं तो आपकी जो फिनिशिंग होगी अंदर से वो कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो सर फीड रेट हाई कब दे? तो फीड रेट हाई तब देते हैं जब हमें रफ होल बनाना होता है। ठीक है, अगर मुझे फिनिश होल बनाना है तो फीड रेट कैसे दूंगा, मैं कम दूंगा। क्लियर हो गई ना मेरी बात? और फीड रेट ज्यादा होने पर मेरा क्या हो सकता है, ड्रिल टूट भी सकता है। ठीक है, और जो ड्रिल कर्तन धार का तेज ना होना, अगर भाई तेज नहीं होगा तो रफ होल बनाएगा ऑटोमेटिक, आपको पता है। और शीतलन या अनइफेक्टेड द कूलिंग सिस्टम, यानी कूलिंग सिस्टम भी अगर आपका सही नहीं होगा तो भी आपका ड्रिल कैसा बनाएगा, रफ होल बना सकता है। क्लियर हो गई ना भाई मेरी बात? तो यहां से भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दूसरे बढ़ते हैं इसके किसकी तरफ, एक मिनट रुकिएगा भाई जरा, ओके। ठीक है, ये क्या है हमारा, छीलन का असमान प्रवाह, यानी छीलन का मतलब, यानी छीलन का जब आपकी जो कटिंग लिप्स जो आपकी जो चिप्स कटी, वो उसकी जो हमारी जो साइज है ना वो सेम नहीं है, तो क्या बोल रहा है, छीलन का असमान प्रवाह यानी अनइक्वल स्वराव। तो किस लिए होगा, जब आपके कटिंग पॉइंट कैसे होंगे, असमान होंगे। यानी कटिंग पॉइंट वही बताया मैंने, आपके कटिंग पॉइंट होंगे ये वाले जो होंगे असमान होंगे। ठीक है, ये 60 डिग्री में था या ये 40 एंगल में था, ओके। या सेंटरलेस फ्रॉम द पॉइंट एंगल का सेंटर में ना होना, तब भी आपके छीलन क्या होंगे, असमान हो सकते हैं। तो ये तो सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी थी, ओके। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें वही है, ड्रिल आपका ओवरसाइज होल कब बनाएगा और रफ होल कब बनाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं वाले, मगर फिर भी मैं बता देता हूं। ब्रोकन ड्रिल, ड्रिल आपकी टूटेगी कब, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से कर लेना। जब आपकी स्पीड अधिक होगी तब भी आपकी ड्रिल टूट सकती है। ठीक है, फीड रेट ज्यादा होगा तब भी आपने ड्रिल टूट सकती है। और कार्यखंड को सही मजबूती से ना कसने, अगर आपने वर्कपीस को जो वाइस था उसमें अगर आपने नहीं कसा, आप फीड रेट ज्यादा लगा रहे हैं तो वाइस आपको वाइब्रेशन करने दूर भाग जाएगा और ड्रिल आपकी टूट सकती है। ठीक है, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग द ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल मशीन आपका क्लैंपिंग सही नहीं करा है। इम्प्रॉपर द पॉइंट एंगल, ये भी हो सकता है। और इम्प्रॉपर्टी क्वालिटी ऑफ क्या हो सकता है, कूलेंट हो सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, वीवी करके लिख लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आतंकवादी क्वेश्चन है। फ्लूट के बीच में छीलन फंसी होना, छीलन का मतलब होता है अगर ड्रिल में आपके फ्लूट्स के, जो ड्रिल में आपके फ्लूट्स कटे होते हैं, अगर उसके अंदर चिप्स फंस जाती है ना, तो ये ड्रिल के टूटने का मुख्य कारण है, ड्रिल के टूटने का मुख्य कारण ये हो सकता है। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात? तो यहां से मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर बता दी है। ठीक है, ओके। ठीक है, एक चीज यहां मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं, यहां गाइस यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सपोज कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी ड्रिल थी, ये आपकी ड्रिल थी, ये ड्रिल है भाई। ठीक है, इसमें जो मेरी क्या है, अनइक्वल लिप लेंथ है, यानी ये जो लेंथ है मेरी कितनी थी, ये 6 थी, और जो ये वाली लिप लेंथ है मेरी ये 4 थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जब ये किसी वर्कपीस के अंदर ऐसे जाएगी, अगर सपोज कीजिए ये किसी वर्कपीस के अंदर जा रही है ऐसे, तो अंदर चली जाएगी, ये अंदर चली गई। ठीक है, अंदर जाकर इसने होल बना दिया, तो जब ये अंदर जाएगी और इसमें अनइक्वल चिप्स लेंथ है, तो ज्यादा चिप्स या ज्यादा लंबे चिप्स किसकी तरफ से निकलेंगे, कौन सी साइड से निकलेंगे, तो जोन से कि लिप लेंथ आपकी बड़ी होगी ना, उसी तरफ से आपके क्या निकलेंगे, चिप्स जो है उसी तरफ से आपके ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप यहां राइट डाउन करके लिख लीजिएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो आज की क्लासेस जो है हमने बहुत ड्रिल के जितने सारे एंगल थे सब सारी चीज पढ़ ली है। एक क्लास अभी ड्रिल की आपकी और लगेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ड्रिल होल्डिंग डिवाइस के बारे में, और उसके बारे में जो टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन होती है ना उसके क्वेश्चन लाऊंगा मैं आपको। ओके, क्लियर? तो यहां से ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए भाई। क्लियर? ओवर, अच्छा ये देख लीजिए, एक ये रह गया कि ड्रिल आपकी ओवरहीट कब होगी। ठीक है, अगर मैं पूछूं ड्रिल ओवरहीट कब होगी, तो कटिंग स्पीड अगर अधिक होगी तब भी आपकी ड्रिल ओवरहीट होती है, हो सकती है। फीड रेट जब अधिक होगी तो भी आपकी ड्रिल ओवर गर्म हो सकती है। अनइफेक्टिव कूलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने कूलेंट नहीं दिया तो भी आपकी ड्रिल कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है, ओवरहीटेड गर्म हो सकती है। इंप्रॉपर कटिंग पॉइंट एंगल आपके ज्यादा है तो भी, और डोंट शार्प द कटिंग, ड्रिल को जब आप तेज नहीं करोगे, अगर आपने ड्रिल के एंगल को तेज नहीं करा तो आप ज्यादा फीड रेट दोगे। फीड अगर ड्रिल के एंगल जो है वो तेज नहीं है तो वो घुसेंगे नहीं, यानी किसमें, वर्कपीस के अंदर घुसेंगे नहीं, वो वर्कपीस के अंदर घुसेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे, ड्रिल जो है वो आपकी वर्कपीस के ऊपर ही घूमती रहेगी और ड्रिल के कटिंग क्या है वो मेरे ब्रेड हो जाएंगे। क्लियर ना मेरी बात? ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें आपको मैं कंप्लीट कर चुका हूं भाई। ओके, क्लियर? ठीक है, किसी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। ओके, फिर मैं सेशन को एंड करता हूं, आज के सेशन को यहीं एंड करता हूं। प्लीज फीडबैक दे दीजिएगा कैसे लगा, प्लीज फीडबैक दे दीजिएगा कैसे लगा आपको सभी को, स्टूडेंट्स को। ठीक है, ओके। अगर भाई कोई स्टूडेंट मेरा इंग्लिश वाला हो ना, कोई स्टूडेंट मेरा इंग्लिश वाला हो, अगर उसे अगर समझ में नहीं आया हो कि सर आपने हिंदी में क्या बता दिया, ठीक है, तो मेरे पास ये भी है भाई आप सभी के लिए, ओवरसाइज होल। एक मिनट रुकेगा, कोई अगर मेरा स्टूडेंट इंग्लिश वाला हो तो उसके लिए देखिए भाई। ठीक है, वीडियो को रोक कर ये सारी चीज आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो कुछ मैंने बताया ना, ओवरसाइज होल जो ये लिखा है, ओवरसाइज होल, शॉर्ट टूल लाइफ और रफ फिनिश, तो इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है ना, क्लियर?